नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बताते कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर जिस तरीके से जाति आरक्षण को लेकर सवाल उठाया, फेक बताया, उसके बाद से जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस तरीके से उन पर सवाल जाहिर किए, जिस तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से उनके दादी जब देश में आपातकालीन स्थिति की पैदा की थी, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगा और अब जाति सर्वे रिपोर्ट कर फेक बताकर अब बिहार में माफी मांगे। इसको लेकर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पहले उनके बयानों को सुनिए। कि एक फेक व्यक्ति पटना में आकर जातीय सर्वे को फेक बताने का काम किया है। देश जानता है कि स्वयं फेक आदमी है और दूसरे के कार्यों को फेक बताने का काम किया है और चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है। आश्चर्य तो तब लगता है कि जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता जो जनगणना कराने का दावा करते हैं और उनके घर जाकर नाश्ता करता है वो फेक व्यक्ति, और एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि आपने जो फेक कहा है वो सही नहीं है। इसका अर्थ यही होता है कि मौन रह के जो बिहार में जातीय सर्वे हुआ है, तेजस्वी यादव जी भी समर्थन कर रहे हैं कि फेक है। दो सवाल और हैं। 2011 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार देश में था, उस समय भी जातीय जनगणना का सवाल हम लोगों ने उठाया था कि जब सर्वे गणना हो रहा है तो जातिगत आधार पर भी गणना हो, ताकि कौन सी जाति किस स्थिति में है इसकी जानकारी देश के लोगों को हो। लेकिन कांग्रेस नहीं किया इन चीजों पर, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी पार्टी स्वयं जातीय जनगणना के खिलाफ है, वह दूसरे द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को फेक बताने का काम कर रहा है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो पाप कांग्रेस ने देश में किया, आज उसी पाप को उठाकर दूसरे पर आरोप लगाते हैं। संक्षेप में 2-3 बात हम कहना चाहते हैं। कांग्रेस कभी पिछड़ों का हितैषी नहीं रहा, कांग्रेस कभी दलितों का हितैषी नहीं रहा। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका साक्षात प्रमाण है। नेहरू जी, स्वर्गीय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो काका लेकर आयोग गठित किया गया था, पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण देने का। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसको डंप कर दिया गया, कचरे में डाल दिया गया। यदि वो पिछड़े के हितैषी होते तो निश्चित रूप में उसको लागू करते। इतना ही नहीं, उसके बाद जब उसको रिजेक्ट कर दिया, डंप कर दिया, तो जनता पार्टी की सरकार आई और मंडल कमीशन आयोग लागू किया। 2.5 साल के बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई, पुनः कांग्रेस की सरकार आई और मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया था। कांग्रेस को उसको लागू करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लागू किया। इसलिए लागू नहीं किया कि उसकी मानसिकता ही पिछड़ों, अति पिछड़ों का विरोधी रहा है, इसलिए वह लागू नहीं किया। जब आदरणीय बीपी सिंह जनता दल की सरकार बनी, तब यह मंडल कमीशन लागू किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस मूल रूप से जन्मजात पिछड़ा विरोधी है, उसकी मानसिकता पिछड़ा विरोधी है, और राहुल गांधी उसी को आज तक धोने का काम कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि बिहार से माफी मांगे। और वही तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, तमाम गठबंधन के लोग थे, लेकिन सभी के सहमति से बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी किए गए। हालांकि अब
बिहार में इस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है वही देश के, लेकिन क्या राहुल गांधी माफी मांगते हैं या फिर नहीं, उसके बाद क्या सियासी संग्राम होगा, ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।